हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पेपर मई जून 2024 में हो चुका है उसमें पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग इसका एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर बी में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था और जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया था वह आप सामने आप देख सकते हैं जो दिख रहा है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है। क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है, उसकी कुछ डायमेंशन दी गई है और लोड जो लग रहे हैं, पॉइंट लोड लग रहे हैं वो दिए गए। हमें इस डायग्राम को देखकर इसका शियर फोर्स निकालना है सभी पॉइंटों पर और सभी पॉइंटों पर बेंडिंग मोमेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है। उसके बाद जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी और जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी उसके थ्रू हम लोग इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हर बार की तरह सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेके चलते हैं जिससे आपको एकदम विश्वास रहे कि हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने सामने स्क्रीन पर दिखाया है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग और इसी को बिल्कुल देखकर हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़े कंसेप्ट लगते हैं, यदि वो आप समझ गए तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ये आपको कहां पर मिलेंगे, हमारी एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ का बी है, तो हम वैसा ही लिख देते हैं यहां पर। तो और हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन भी है, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको उठा लेते हैं यहां पर और सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से सुनना है आपको। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, उस पर आपको सिर्फ वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो एबी क्लास एप्लीकेशन है वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल जिसमें पीडीएफ भी रहेगी हिंदी इंग्लिश में और सारा मटेरियल रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ जैसा जैसा आपको चाहिए। तो ये मैंने डायग्राम यहां पर रख लिया, सामने आपको दिख रहा होगा। इसी डायग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। यहां पर 2 पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का, लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो ए पर एक सपोर्ट लग रहा है और बी पर एक सपोर्ट लग रहा है, जो कि बीम रखी हुई है दोनों सपोर्टों पर, लेकिन ये कितना सपोर्ट लग रहा है ये पता नहीं है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता। इसके लिए ये जो सपोर्ट लग रहा है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर ए मानते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आर बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर बी मान लेंगे। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, इसको हमने क्या मान लिया, आर बी मान लिया। तो इसको क्या मानना, आर ए, उसको क्या मानना हमें, आर बी मानना है। ये बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि आर ए आर बी यदि आपको निकालना नहीं आया तो समझ लें कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये जो आर ए आर बी निकालने का कंसेप्ट है उसमें हम लोग शियर फोर्स के कंसेप्ट और बेंडिंग मोमेंट के कंसेप्ट लगाते हैं। शियर फोर्स के कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो भी यहां पर टोटल फोर्स लग रहे हैं, जो भी यहां पर टोटल फोर्स लग रहे हैं वह इक्वल टू कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब सभी फोर्सेस का योग क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह जो बेंडिंग मोमेंट होता है वह किसी पॉइंट के अबाउट जो भी टोटल मूवमेंट है उसका योग कैसा रहता है, जीरो रहता है। सबसे पहले हम किसके कंसेप्ट लगा रहे हैं, शियर फोर्स के लगा रहे हैं। यहां पर बिल्कुल देखें ध्यान से, यहां पर हम क्या लिख देंगे, शियर फोर्स। शियर फोर्स हमने क्या कहा, टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर शियर फोर्स में होता क्या है, शियर फोर्स याद रखें, शियर फोर्स में यदि कोई जो फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है तो हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक कंसेप्ट आप याद कर लें, ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिए गए हैं,
लेकिन जिस तरह मैं समझाता हूं उसमें यदि ऊपर से नीचे को एरो लग रहा है तो हम प्लस लेंगे, नीचे से ऊपर को लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो आप टोटल फोर्स देखो, ये यहां पर लगा है 2 लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है, दोनों ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर मतलब हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या लिख देंगे 2 + 4 लिख देंगे। फिर देखो आर ए आर बी फोर्स है, आर ए आर बी रिएक्शन फोर्स है, कौन से फोर्स होते हैं रिएक्शन फोर्स है, ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, कैसे नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है मतलब इनको हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। देखो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है मतलब क्या लेते हैं निगेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर बी इक्वल टू 0। ये हो गया टोटल फोर्स का योग 0। अब यहां पर याद रखें इनमें हमें आर ए आर बी की एक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि तो हम क्या करेंगे जो नेगेटिव आर ए आर बी उनको एक साइड ले जाते हैं इक्वल, तो दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, इनको हम एक ही साइड लिख लेते हैं तो कितना 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम बनवा दें। उम्मीद है इस कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। आर ए आर बी को हमने एक साइड ले लिए, दोनों नेगेटिव थे, इक्वल के इस तरफ गए तो दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव हो गए, जो आपको दिख रहा है। इन दोनों को जोड़कर मैंने जैसा का तैसा लिख दिया, इसको इक्वेशन हमने मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, हमें क्योंकि अभी वैल्यू नहीं मिली ना आर ए की मिली ना वैल्यू की आर बी की मिली, तो हम क्या करेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट हम क्या लेंगे मूवमेंट लेंगे। हम जो सॉल्व करते हैं या हमारा तरीका सॉल्व करने का उसमें हमेशा हम कहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते, कहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते। तो यहां पर हम क्या करेंगे जो मूवमेंट लेंगे उसमें हम यहां पर लिखेंगे क्या टेकिंग अ मूवमेंट, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, कौन से इस पॉइंट के अबाउट, जो ए हमने क्लियर लिख दिया, उम्मीद है आपको दिख गया होगा। अब इस पॉइंट के अबाउट जब हम मूवमेंट ले रहे हैं तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल इंटू लंबवत दूरी। तो हम इसके अबाउट ले रहे हैं तो यहां से चलेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में कौन सा आरबी फोर्स लग रहा है, अब यहां पर भी हमें क्या चाहिए कि हमें कौन कैसे साइन लेंगे, इसका भी साइन समझ लें, इसके अपोजिट रहता है, क्या इसके अपोजिट रहता है। मैं यहां पर साइन बना देता हूं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कैसे लेंगे इसके अपोजिट, मतलब ये नीचे से लग रहा है तो प्लस लिया, तो अगर नीचे से ऊपर लग रहा है तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे इसके अपोजिट, और ऊपर से नीचे लग रहा है तो हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ये मैंने यहां पर साइन बना दिए। यदि जब हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां फोर्स नीचे से ऊपर को लग रहा है तो प्लस लेंगे, ऊपर से नीचे तो ना। तो यहां पर जी नीचे से ऊपर को लग रहा है, कहां नीचे से ऊपर को लग रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लिख देंगे हम यहां पर आर बी इंटू जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस, याद रखें जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस। ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं यहां पर लिखा है ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ए पॉइंट के अबाउट तक की डिस्टेंस कहां से जहां जो फोर्स लिया, तो यहां पर फोर्स लग रहा है एकदम वर्टिकल, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 2.5 का कर देंगे। फिर हम देख रहे हैं एक फोर्स हो गया तो दूसरा फोर्स 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे लग रहा है तो ऊपर से नीचे क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो हम यहां पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से, जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से 4 से और ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 112, और जी कितनी हो जाएगी हमारी 0.5 हो जाएगी। इसको भी यहां पर ऐसा करके रख दें। ये भी डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो यहां से डी पॉइंट पर जहां पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस फोर्स को लिया है ये सीधा वर्टिकल लग रहा है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी से ए तक की, तो निकलेगी ये 1.5, क्योंकि 1 यहां से कम हो जाएगा 2.5 में से, तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 हो गया। फिर हम देखेंगे ए बी फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है तो हम इसको भी कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे, और फोर्स की वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सी पर जो लोड लग रहा है वहां से ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो ए तक की डिस्टेंस, तो सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया था कि सभी मूवमेंटों का योग कैसा हो जाता है 0 हो जाता है, तो इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर आर बी इंटू 2.5 =
RV इंटू 2.5, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 2.5, फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? 1.5 में। तो 4 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे लगभग आएगा 6, लेकिन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी। फिर यहां माइनस करेंगे तो एक 2 का 2 आएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। और यदि हम सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? RV इंटू 2.5, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -8 हो जाएगा यहां पर, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब यदि हम लोग यहां पर क्या करेंगे? RV लिखते हैं हम यहां पर, और इंटू 2.5 लिखते हैं, और इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, इसको हम वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? साइन प्लस का हो जाएगा। और RV इक्वल यदि हम निकाल रहे हैं तो 8, इसके साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू आया क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। अब हम RV की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ 8 में 2.5 का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 3.2 किलो न्यूटन हो जाएगी। ये 3.2 किलोमीटर किसकी? RV की वैल्यू आई। मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे? 3.2 किलो न्यूटन, ऐसा यहां लिख जरूर दें जितनी वैल्यू आया। अब ये तो हमारी RV की आई, लेकिन RA की तो अभी भी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है, यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 में? RA प्लस RV इक्वल 6 है। RV की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली उसको हम रख देते हैं, RA प्लस कितनी है? 3.2 इक्वल टू 6। यदि हम RA इक्वल यहां पर करते हैं, 6 इधर है तो J इक्वल के उस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 3.2, और यहां पर RA इक्वल, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आएगी 2.8 किलो न्यूटन। इस तरह हमने RA की वैल्यू कितनी निकाल ली? 2.8 किलो न्यूटन। ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको साफ करने वाला हूं, क्योंकि आगे हमें और भी कैलकुलेशन करना है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या करना है? नोट कर लें, जैसा भी आप कर सकें। ये उम्मीद है सामने आपको दिख गया होगा कि RA और RB की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। इसको जैसा मैंने बताया साफ करूंगा मैं, हमें जिसकी जरूरत है वो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सभी पॉइंटों पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। अभी हमने क्या किया? सिर्फ रिएक्शन फोर्स RA और RB निकाली, ये आपको समझ में आया। इसलिए क्वेश्चन 8 नंबर का था कि थोड़ा सा तो लेंथी रहेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर? शियर फोर्स। तो यहां पर हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? शियर फोर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शियर फोर्स। शियर फोर्स ऐसा लिख के हटा दें। सभी पॉइंटों पर शियर फोर्स निकालते, पहले बी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर डी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, फिर ए पॉइंट पे। एकदम कंसेप्ट याद रखें। शियर फोर्स जब भी हम निकालेंगे तो साइन कैसा लेंगे? हम जैसा पहले भी बता चुके, यदि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो हम उससे पॉजिटिव लेंगे, यदि नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। एक कंसेप्ट याद रखें आप लोग, ये हमने बता दिया। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले पॉइंट बी की बात कर रहा है। पॉइंट बी को कैसे शो कराते हैं? शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए हम क्या सीधा एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे, या फिर हम एस एफ भी लिख सकते हैं। एस एफ भी लिख देंगे, जिस पॉइंट पे हम शियर फोर्स निकाला वो पॉइंट यहां पर लिख देंगे। क्या लिखा मैंने? एस एफ बी। एस एफ बी का मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर शियर फोर्स में सिर्फ फोर्स कंसीडर करते हैं, सिर्फ फोर्स को लेते हैं, इतना समझ लें। शियर फोर्स में सिर्फ फोर्स को लेते हैं। बी पॉइंट पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? सिर्फ बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 3.2 लग रहा है। नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। नीचे से ऊपर की ओर लगता मतलब नेगेटिव लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लगता है तो हम इक्वल टू क्या कर देंगे यहां पर? -3.2 किलो न्यूटन। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, 3.2 किलो। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? डी है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? एस एफ डी। क्या लिख देंगे? एस एफ डी। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, जिस पॉइंट पर हम
शियर फोर्स निकालते हैं, उस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो तो लेते ही, लेकिन उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहे हैं वो भी हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमने इस पे निकाला बी पे, तो बी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, लेकिन उसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कौन सा, ए वाला हाथ, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कोई बीम बची ही नहीं है भी नहीं और कोई पॉइंट भी नहीं है, तो हमने सिर्फ इसीलिए इसी एक ही फोर्स को कंसीडर किया था। लेकिन डी पॉइंट पर एक ऑलरेडी उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है 4 किलोमीटर का, और उसके राइट हैंड साइड में भी एक फोर्स लग रहा है 3.2 किलो न्यूटन का। तो डी पर जो फोर्स लग रहा है बोलेंगे और उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स है उसको भी कंसीडर करेंगे। डी पॉइंट पर ऊपर से नीचे, डी पॉइंट पर ऊपर से नीचे को लग रहा है तो हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन डी पॉइंट के राइट हैंड साइड में नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब इसको हम नेगेटिव लेंगे, जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर क्या हो जाएगा यहाँ पर -3.2। इनको हम एक दूसरे से सॉल्व करेंगे, मतलब घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 0.8 किलो न्यूटन बचेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट सी की बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एस एफ सी कर देंगे। सी का मतलब सी पॉइंट पर है, तो सी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो कंसीडर हम लोग करेंगे। सी पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 लग रहा है। 2 कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की ओर क्या ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है। ये भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। लेकिन 3.2 नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा -3.2। कंसेप्ट क्या हुआ, जो जितने भी फोर्स हैं उनमें जिस पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकालते हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करते हैं, उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उनको भी हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर सी पर मैंने कंसीडर किया, ये सारे फोर्स रख दिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं पॉइंट सी पर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये बचेगा 2.8। क्या बचेगा, 2.8 किलो न्यूटन। ये भी वैल्यू निकाल आई। लेकिन लास्ट में जो फोर्स है, यदि हम उसको कैलकुलेट करते जो भी कंसेप्ट बेसिस, तो हम लोगों का जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं रख लें। ये जो लास्ट पॉइंट है इससे पहले, ये जो लास्ट पॉइंट है इससे पहले जिस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसी को सेम रख देते हैं। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले कौन सा पॉइंट है, सी। ए से पहले कौन सा पॉइंट है, सी। तो सी पर जो वैल्यू आएगी उसी को सेम की सेम रख देंगे। जैसा कि सी पर जो वैल्यू आ रही 2.8, तो ये भी हमारी कैसी होगी, 2.8 ही होगी किलो न्यूटन। एक कंसेप्ट है, समझ लें। ये बहुत सारा सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं करते हैं, ना कोई कंसेप्ट समझाया जाता है, हमें वैल्यू से मतलब रहता है। वैल्यू हम लोग क्या समझे, कोई भी बीम हो उसके लास्ट पॉइंट पे जो हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे उससे पहले वाले फोर्स पर जितनी वैल्यू आ रही होगी शियर फोर्स की, वो सेम की सेम रख देंगे। जैसे इस बीम के अंदर ए से पहले क्या है, सी पॉइंट है, ए से पहले क्या है, सी पॉइंट है, तो सी पर वैल्यू कितनी आ रही थी, 2.8 आ रही थी, तो सेम की सेम मैंने किस पे रख दी, यहां पर आप देख सकते हैं इस पे रख दी। इस तरह हमारी शियर फोर्स की सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। किसकी बेंडिंग, तो उसके लिए हेडिंग डाल देंगे बेंडिंग मोमेंट। तो जैसा मैंने बताया ये तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि पुराने एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि 2 ही पेपर हुए अभी तक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आरजीपीवी का क्वेश्चन पेपर है, आपने समझ गया हूं देख के, तो याद रखें। इस कंप्लीट ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कोर्स एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कोर्स को परचेज करना है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी वीडियो की, उसको देख लें, या फिर आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंटों के पास रहता है, तो वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, उसमें भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। सिर्फ उसमें पीडीएफ नोट्स नहीं मिलते, लेकिन वीडियो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहां पर एक बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब क्या निकाल, बेंडिंग मोमेंट क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये भी कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो कंसेप्ट याद रख लें। लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट जो एंड है उस पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा हम 0 लिखते हैं। अब जी कैलकुलेशन से आता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल यहां पर याद रख लें। तो फर्स्ट और लास्ट मोमेंट है, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस बीम के अंदर पॉइंट ए और बी लास्ट है, इन पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर क्या लिखते हैं,
बेंडिंग मोमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं, एम ए इक्वल टू 0 कॉमा एम बी इक्वल टू 0। ऐसा पहले स्टार्टिंग में ही लिख दें, आप फिक्स वैल्यू लेके चलें बिल्कुल। आप कोई भी बीम हो, कौन सी, सिंपली सपोर्टेड बीम, याद रखें सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है इसके लिए। अब हमारे पास पॉइंट कौन से बचे, डी बचा और सी बचा, तो सबसे पहले डी पे निकाल लेते हैं। अब डी पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एम डी। एम डी का मतलब डी पॉइंट के अबाउट, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी। क्या लिखे, एम डी जो यहां पर लिखा हुआ है एम डी, इसका मतलब क्या है, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो डी पर जो फोर्स लग रहा है 4, उसको 4 को लिख देंगे हम यहां पर। इसके साइन भी लगाना भूल गया मैं, साइन बता देता हूं एक बार। यहां पर देखो, अगर नीचे क्या, ऊपर से नीचे को फोर्स लगा तो हम इसमें नेगेटिव लेते हैं, और नीचे से ऊपर लगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ये भी आप कंसेप्ट याद करके चलें। ऊपर से नीचे लगेगा तो नेगेटिव लेंगे, नीचे से ऊपर लगेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये मैं अभी बताया था, फिर से मैंने लिख दिया, इससे याद है। ऊपर से नीचे लग रहा है, यहां पर देख सकते हैं 4 किलोमीटर, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो 4 पर डी, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं उसी पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं। यहां पर डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं और डी पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है, उन सभी का उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो इस डी पॉइंट के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पर नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 3.2 का। 3.2 का फोर्स लग रहा है, तो 3.2 नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं और 3.2 लिख दें इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। जहां फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 मीटर। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ 3.2 बचेगा। 3.2 किलो न्यूटन, और मीटर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब इसी तरह हमें क्या निकालना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी है। तो सी जहां पर लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो 2 हो जाएगा इनटू उसी पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट ही मूवमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बकाया फिर से हम देखेंगे, फिर नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव यहां पर क्यों लगाया, ये दूसरा फोर्स है डी, ये ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो हमने माइनस लगा दिया। फोर्स कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। अब मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस का करेंगे, जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से सी, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है वहां तक की डिस्टेंस। डी पर फोर्स लग रहा है और सी पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5 है। यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5 का। फिर हम देखेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सी के राइट हैंड साइड में ए भी फोर्स है, तो इस फोर्स को कहां, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो इसको कितना फोर्स है, 3.2 इंटू 1.5। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा। 4 का 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसका 3.2 का अगर 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.8 आएगी। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे, एम यहां पर और नीचे सी लगा देते हैं। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो क्या होगा, 4.2 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगी 2.8 वैल्यू। कितनी बचेगी, 2.8 किलो न्यूटन मीटर। ये हमने अभी सिर्फ कैलकुलेशन की, देखो क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों की कैलकुलेशन कर ली। अब हम सीधे चलेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का एक बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले जो यहां पॉइंट है वहां से सीधी कैसी वर्टिकल लाइन खींचेंगे हम लोग। कैसी लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यहां से अगर वर्टिकल लाइन खींचते तो कैसी आएंगी, लगभग हमारी कुछ ऐसी आ जाएंगी। ऐसे इस पॉइंट से खींचेंगे तो यहां से इस पॉइंट से खींचेंगे
और इस पॉइंट से खींचेंगे। सारे पॉइंटों से मैंने क्या किया, लाइन खींच ली, जितने भी पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट है, चारों से खींच ली। फिर हमें क्या करना, शियर फोर्स डायग्राम बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेंगे। कैसी लाइन खींच ली, हॉरिजॉन्टल खींच ली। और यहां पर हम इनको नाम दे देंगे। ये पॉइंट कौन सा है, ए कौन सा है यहां पर, बी, ये पॉइंट बी है, ऊपर भी दे सकते हैं आप, चलो यहीं पर दे देता हूं, बी है, ये सी है, ये डी है। ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू शो कराएंगे, नीचे नेगेटिव, मतलब एक ग्राफ टाइप का है, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उनको ऊपर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू नीचे लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा समझ में आए। यहां पर देखो, बी पॉइंट पर सबसे पहले शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम बना रहा है अभी, तो शियर फोर्स पे बी पॉइंट पर यहां से वैल्यू देखिए, बी पॉइंट पर कितनी है 3.2, लेकिन नेगेटिव, याद रखें नेगेटिव वैल्यू है 3.2। नीचे को अंदाज से, स्केल से मेजर नहीं करना, अंदाज से हम लोग ऐसा पॉइंट लगा देंगे। याद रखें, स्केल से मेजर नहीं करना, अंदाज से लगा देना। एक पॉइंट लगा दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एक पॉइंट लगाने के बाद हमें बी से डी पे चलना, तो इसके अंदर सीधा अगर पॉइंट लोड लग रहा है, याद रख कंडीशन क्या, पॉइंट लोड लग रहे हो तो सीधी लाइन चलते हैं हम। यहां से कैसे चलेंगे, एकदम सीधी लाइन चलेंगे, ऐसी सीधी लाइन चलेंगे ना, ये सीधी लाइन होगी। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो डी पर कितनी है 0.8, 0.8 कैसी है, पॉजिटिव है, तो डी नंबरिंग हमने गलत दे दी, थोड़ी सही कर देता हूं मैं, नंबरिंग थोड़ी सही कर देता हूं, कंफ्यूजन हो रही है। ये जो पॉइंट यहां पर रहते हैं उन्हीं पॉइंटों को देते हैं, बी हो गया, ये डी हो गया हमारा, और ए हो गया हमारा सी। अब सही हो गई है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, पॉइंट दे रहे थे, तो यहां पर डी देखो, डी है, डी पर कितना है 0.8, तो हमने 0.8 का निशान लगा दिया। यहां पर चाहे अभी डिस्टेंस दूंगा मैं, अभी कैसे देते हैं वो भी देख लें। फिर क्या है, यहां से हमें सीधा चलना है नेक्स्ट पॉइंट तक, नेक्स्ट पॉइंट तक सीधा चलेंगे हम लोग, यहां से इसके बाद हमें क्या करना है, सी पॉइंट पर वैल्यू देखना। सी पॉइंट पर वैल्यू हम कितनी देख रहे हैं, 2.8 है, तो 0.8 से तो अधिक ही होगी, तो यहां पर मैं एक निशान लगा देता हूं 2.8 का। और ये पॉइंट पर भी जैसे हम बताते हैं लास्ट के दोनों पॉइंटों पर सेम होगी, तो ये लगा देते हैं। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन की एक दूसरे को मिला देंगे। ये पॉइंट मिलाने के बाद, ये पॉइंट मिलाने के बाद क्या करना, मुझे हैचिंग करना, वैल्यू को शो कराना है, वैल्यू को शो करा देते हैं। यहां पर सबसे पहले -3.8 थी, तो यहां पर सिर्फ क्या लिख देंगे हम, 3.8 लिख देंगे, सॉरी 3.2 लिख देंगे। क्या लिख दी, 3.2 लिख दिए, पॉजिटिव है, ऑलरेडी नीचे है तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन भी आप लिख सकते हैं यहां पर। फिर हमें यहां पर कितनी है, 0.8 है, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन लिख दें, ये कहां तक की, यहां तक की है। फिर यहां पर कितनी है, इसको मैं यहीं पर शो करा देता हूं, ये क्या है 2.8 है। बस हमें अब इसकी हैचिंग करना है, तो हैचिंग कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे हैचिंग करना आती होगी सभी को, जो नंबर ना कटे तो आप बीच में छोड़ भी सकते हैं ऐसा। बस इसको भी हैचिंग कर दें ऐसा। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया, और इसको भी ऐसी हैचिंग कर दें। ये शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एस एफ डी लिख के छोड़ देंगे। अब इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इसी तरह की, सीधी एक लाइन खींच लें, पॉइंट ए यहां पर दिख रहा है, ए सेम पॉइंट रहेंगे, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट क्या है, वैल्यू शो कराना, तो वैल्यू मैं शो करा देता हूं। यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखें, सबसे पहले एम ए एम बी कैसा, 0, एम ए एम बी 0 है, मतलब यहां पर पॉइंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, और यहां पर भी 0 रहेगा। यहां पर भी पॉजिटिव ऊपर लेंगे और नेगेटिव नीचे लेंगे,
फिर देखेंगे एमडी, एमडी पर 3.2 कैसा है, पॉजिटिव, याद रखें एमडी 3.2 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है 3.2, तो हमने ऐसा यहां पर निशान लगा दिए 3.2 का, 3.2 का निशान लगा दिया। कैसी यूनिट है, किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद नेक्स्ट कितना है, एमसी पर कितना है, एमसी निकाला 2.8, कितना है एमसी पर 2.8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब इससे तो कम ही होगी, अंदाज से बना रहा है, इससे कम पे थोड़ा पॉइंट लगा दें यहां पर, कितनी हो जाएगी 2.8 किलो न्यूटन मीटर, ये दूरी हो गई। अब हमें सभी पॉइंटों को बस एक दूसरे से मिला देना, सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देना, सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देना। याद रखें कोई कर्व नहीं बनना चाहिए, सीधी सीधी लाइन मिलाएंगे हम लोग, ऐसा यहां से सीधी मिला देंगे, तो यहां से इसको सीधा मिला देंगे और यहां से इसको सीधा ऐसा मिला देंगे। ये कट रहा है तो सही से लिख लेंगे आप लोग, हमारा कट रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके हम लोग हैचिंग करेंगे, जैसे ऊपर हैचिंग की वैसे हम लोग यहां पर भी इसकी हैचिंग कर देंगे, ये दिखाई देगी, ये डायग्राम है हमारा इस तरह है। तो इस पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी पूछेगा सभी को मैं सॉल्व कर रहा हूं 1 बाय 1, और दोनों के दोनों पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा इससे, जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, हम भी जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इसको जरूर सॉल्व करें। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो समझाने में थोड़ा समय लगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, उसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपकी यदि प्रैक्टिस हो तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके जरूर इसका एंड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।